हेलो दोस्तों, आज हम एक नए क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो ये अपना जो है वर्क से संबंधित प्रश्न है, जिसे हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो प्रश्न है, एक वर्ग का क्षेत्रफल 256 वर्ग सेंटीमीटर है, इसकी परिधि के दुगने का मूल्य क्या है। तो आज हम इस प्रश्न को हल करने वाले हैं। तो प्रश्न में लिखा हुआ है एक वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग इस प्रकार से होता है, ये हो गया वर्ग। वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है, ए बी सी डी। तो ये वर्ग है जिसकी चारों भुजाएं बराबर है। तो इसका क्षेत्रफल क्या है? 256 वर्ग सेंटीमीटर। तो वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र होता है वर्ग का क्षेत्रफल बराबरी से होता है भुजा का वर्ग। वर्ग का क्षेत्रफल बराबरी से होता है भुजा का वर्ग। तो वर्ग की क्षेत्रफल की जगह पे हम रख देते हैं 256 वर्ग सेंटीमीटर, क्योंकि ये क्षेत्रफल दिया हुआ 256 बराबरी से भुजा का वर्ग क्या लिख सकते हैं? ए का वर्ग। क्योंकि ए क्या है, मान लेते हैं कि ए भुजा है, क्योंकि अपने को ए मालूम नहीं है। तो हम क्या करेंगे, ए का मान निकालेंगे। तो ए का मान निकालने के लिए ए का वर्ग कर दिया और बराबर से 256 सेंटीमीटर। तो अब इस वर्ग को इस साइड लेके आ जाएंगे तो रूट में हो जाएगा, 256 रूट में हो गया, फिर हो जाएगा ए। तो 256 का वर्गमूल होता है 16। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 16 बराबर से ए। तो ए का मान कितना निकला? 16। 16 क्या है? भुजा। भुजा का मान कितना दिया हुआ है? 16 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे प्रश्न में क्या लिखा है, इसकी परिधि के दुगने का मूल्य क्या होगा। तो वर्ग की परिधि होती है, वर्ग की परिधि मतलब की होता है आसपास का एरिया। तो आसपास के एरिया मतलब क्या बोल सकते हैं? परिमाप बोल सकते हैं। तो वर्ग का परिमाप बराबरी से होगा, वर्ग का परिमाप बराबरी से होगा 4 गुणित भुजा। वर्ग का परिमाप बराबर से क्या होगा? 4 गुणित भुजा। तो भुजा तो अपन ने निकाल लिया है, 4 गुणित भुजा का मान कितना निकला है? 16 सेंटीमीटर। तो 16 गुणित 4 करेंगे तो 16 चौक 64 हो गया। तो 64 सेंटीमीटर इसकी परिमाप निकल गया, या परिधि बोल सकते हैं। तो परिमाप कितना निकला? 64 सेंटीमीटर। लेकिन यहाँ प्रश्न में लिखा है इसकी परिधि के दुगने का मूल्य क्या है। तो परिधि उसका दुगना करना होगा। तो परिधि के दुगने का मूल्य, परिधि के दुगने का मूल्य, परिधि के दुगने का मूल्य क्या होगा? 64 गुणित 2। इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 64 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 64 इंटू 2 हो जाएगा। 64 इंटू 2 इज इक्वल टू हो जाएगा 128। 2 इंटू 4 8, 2 इंटू 6 12। तो कितना हो गया? 128 सेंटीमीटर।